जी को वाइस चांसलर एमईटी यूनिवर्सिटी। माननीय शिक्षा मंत्री श्री बी.डी. कल्ला साहब, माननीय सांसद श्री रामचरण बोहरा जी, माननीय विधायक रवि खान साहब, दाएं और बाएं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ और भारत 24 के मित्रगण एंड यहाँ पधारे हुए सभी शिक्षाविदों, विद्यार्थियों, शिक्षकों का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने विचार आप सबसे साझा कर सकूँ। निर्मल साहब ने बहुत गहरी बातें कही, बट मैं ये बताना चाहूँगा कि कैसे शिक्षा इन सब चीज़ों से निपटने में हमें मदद कर सकती है। और बड़े हर्ष की बात है कि आज राजस्थान शिक्षा में निरंतर प्रगति कर रहा है। माननीय मंत्री महोदय, आप जैसा कि जानते हैं कि आज जयपुर जो है वो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की डेंसिटी रखता है। तो एक समय में जो स्टेटस हम कहें कि बेंगलोर का रहा है या फिर पुणे का रहा है, अब वो स्टेटस जयपुर का और राजस्थान का बनता जा रहा है, जहां हम शिक्षा जगत में अपना नाम कर रहे हैं। अगर मैं एमईटी यूनिवर्सिटी राजस्थान की बात करूं साहब, हम एमईटी एज अ ग्रुप इंडिया के सबसे बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। आज 12 राज्यों में हमारी यूनिवर्सिटीज इंडिया में हैं और करीबन 18 कैंपसेस साहब हमारे विदेशों में हैं। और हमारा पूरा फोकस एमईटी यूनिवर्सिटी राजस्थान में, जो कि 150 एकड़ का एक बहुत खूबसूरत कैंपस है, सभी से अनुरोध करूंगा कि जब भी समय मिले आप दिल्ली जाते वक्त हमेशा कैंपस पर रुक सकते हैं और देख सकते हैं। बेस्ट ऑफ द क्लास सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस हमने वहाँ फॉलो की हुई है। और इस साल सर टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग होती है, जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया है और ये ग्लोबल रैंकिंग है। पूरे विश्व की यूनिवर्सिटीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया और हम कई कैटेगरीज में, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की कैटेगरीज हैं, दुनिया के टॉप 300 और टॉप 600 में रहे हैं। तो ये हमारा अचीवमेंट है। रिसर्च और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो सर करीबन 16 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, सभी गवर्नमेंट एजेंसीज ने हमें हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग दी है। और 120 के करीब हमने बहुत हाई एडवांस लैब्स अपनी यूनिवर्सिटी में सर सेटअप करी हैं। लास्ट ईयर डीएसटी का एक बहुत प्रेस्टिजियस पर्स प्रोग्राम है, जिसके तहत 8.5 करोड़ की ग्रांट सर हमें मिली है और जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत एडवांस रिसर्च कर रहे हैं। करीबन 80 प्रोग्राम्स हम ऑफर करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में और हमारे स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी सबसे बेहतर है सर। 48 लाख का पैकेज, 35 लाख के पैकेज, 25 लाख के पैकेज। ऑल्दो निर्मल साहब कहेंगे कि हम हमेशा पैकेज की बात करते हैं या बियानी साहब कहेंगे कि हम पैकेज की बात करते हैं, लेकिन ये पैकेज तक पहुंचाने के लिए जो एक शिक्षा का प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्या प्रोसेस है? बीटेक हर यूनिवर्सिटी करा रही है, एमबीए हर यूनिवर्सिटी करा रही है। मेरे ख्याल में केवल एक हमारी यूनिवर्सिटी होगी सर जहां हर विद्यार्थी के लिए इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन पॉसिबल है। अगर आप बीटेक कर रहे हो, आप ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस में एक माइनर कर सकते हैं। अगर आप आर्किटेक्चर कर रहे हैं, आप मैनेजमेंट को एड ऑन कर सकते हैं। हर स्टूडेंट के लिए बिहेवियरल साइंस का कोर्स कंपलसरी क्रेडिट बेस्ड है, जहां हम ये बताते हैं कि इन नैतिक मूल्यों को हम कैसे फॉलो करें और कैसे डेवलप करें। तो एक जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है या ह्यूमन वैल्यूज की बात है, उस पर फोकस हमने रखा हुआ है। और जमीन पर रहते हुए आकाश को अपना टारगेट बनाने के हिसाब से हमने हर विद्यार्थी को एक फॉरेन लैंग्वेज कंपलसरी सिखाते हैं, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश। और कई सारे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉरेन एजुकेशन के लिए 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जिनके साथ हमारे एमओयूज हैं, वहाँ हायर एजुकेशन के लिए राजस्थान से जा रहे हैं और पूरी दुनिया में राजस्थान और जयपुर का नाम कर रहे हैं। सर केवल राजस्थान के नहीं बल्कि 27 राज्यों से आज की तारीख में हमारी यूनिवर्सिटीज़ में छात्र पढ़ रहे हैं। ये प्रूव करता है कि आज राजस्थान और जयपुर का नाम पूरे विश्व में एजुकेशन में हो चुका है। अदरवाइज उन राज्यों से जहां हजारों की संख्या में इंस्टीट्यूशन है, क्यों विद्यार्थी जयपुर या राजस्थान आ रहे हैं? तो ये कुछ चीजें मैं बताना चाहता था। एक और चीज मैं बताऊंगा, राजस्थान गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव था बहुत अच्छा, एक आनंदम प्रोजेक्ट जिसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज इन ट्रस्टीशिप।
ये कंपलसरी कोर्स हमने इंट्रोड्यूस किया अपनी यूनिवर्सिटी में, और इस कोर्स में विद्यार्थी क्या करता है, वो पढ़ नहीं रहा है क्लास में, वो जाके सोशल सर्विस कर रहा है। उस सोशल सर्विस और अपने अच्छे कामों की एक डायरी मेंटेन कर रहा है, और उस डायरी को लाके 6 महीने बाद सेमेस्टर के एंड में अपने टीचर्स को, अपने मेंटर्स को प्रेजेंट करके वो बता रहा है कि मैंने सोसाइटी के लिए क्या काम किया। तो जो बयानी साहब बोले थे कि नैतिक मूल्यों की बात होना चाहिए या मैंने किसको थैंक यू बोला, तो जी हाँ बयानी साहब, और मंच पर विराजमान सभी सदस्यों को बताना चाहूंगा कि हाँ, हमने इन नैतिक मूल्यों को, इन ह्यूमन वैल्यूज को, इस बिहेवियरल साइंस को, इस सॉफ्ट स्किल को अपने करिकुलम का हिस्सा बनाया है, और आज हम ऐसे विद्यार्थी, ऐसे प्रोफेशनल्स तैयार कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं। तो इन शब्दों के साथ धन्यवाद देता हूँ कि आज आप सभी के साथ मंच को साझा करने का मौका मिला, और आप सभी को न्योता देता हूँ कि जब भी मौका मिले हमारी यूनिवर्सिटी जरूर आए। एक बहुत ही खूबसूरत 150 एकड़ का क्लीन एंड ग्रीन सस्टेनेबल कैंपस हमने बनाया है। थैंक यू सो मच।